सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा, ममता राज में घुसपैठियों को मिला लाभ। लक्ष्मी योजना के 30 लाख लाभार्थी अवैध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस खुलासे से ऐसा भूचाल आया है जिसने ममता बनर्जी के पिछले शासनकाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। शुभेंदु अधिकारी का बयान सीधे देश की सुरक्षा और टैक्स पेयर्स की कमाई से जुड़ा है। ममता बनर्जी के राज में इस देश के वैध नागरिकों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा था। हमारे और आपके टैक्स के पैसों की रेवड़ियां उन लोगों को बांटी जा रही थी जो इस देश के हैं ही नहीं। पूरा मामला समझिए और सोचिए कि तुष्टीकरण की राजनीति किस हद तक जा सकती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लगभग 30 लाख अवैध लाभार्थियों को हर महीने सरकारी खजाने से सीधे रकम ट्रांसफर की जा रही थी। 30 लाख ऐसे लोग जो इस योजना के हकदार नहीं थे, उन्हें जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मासिक भत्ते के रूप में दिया जा रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यह धंधा बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि इन 30 लाख अवैध लाभार्थियों को इस सूची से लात मारकर बाहर निकाला जाएगा और जितने भी वैध यानी असली भारतीय और बंगाल के निवासी हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शुरू में हमें लगा था कि लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों की सूची पूरी तरह सत्यापित हो चुकी है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सरकार में आने के बाद हमें इस संबंध में लगातार कई गंभीर शिकायतें मिली। जब इसकी गहराई से जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उपयुक्त व्यक्तिरा अर्थात महिलारा तारा 1,500 বদলে 3,000 টাকা করে পাবেন। প্রথম ক্যাবিনেটে এটা মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল যে লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রাপকদের তালিকাটা ভেরিফাইড, কিন্তু আমরা ভুরি ভুরি অভিযোগ পেয়েছি যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, স্থায়ীভাবে নাম বাদ গেছে এবং ট্রাইব্যুনালে বা সিএ তে অ্যাপ্লিকেশন করেননি এমন অন্তত 30 লক্ষের কাছাকাছি, অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে, তারাও লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন। अब आप खुद सोचिए, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो ट्रिब्यूनल भी नहीं गया, वो सरकारी खजाने से पैसा कैसे ले रहा था। सीएम शुभेंदु ने अपने बयान में भले ही किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा उन बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ था जिन्हें ममता बनर्जी की सरकार ने केवल और केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बंगाल में पनाह दी, उनके अवैध दस्तावेज बनवाए और फिर उन्हें सरकारी योजनाओं के खजाने की चाबी सौंप दी। अब सवाल उठता है कि आखिर ममता सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों पश्चिम बंगाल की तत्कालीन टीएमसी सरकार हमारे देश के वैध नागरिकों का हक मारकर बांग्लादेशियों को हमारे देश का पैसा बांट रही थी? जवाब साफ है, अंधा तुष्टीकरण। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक की कुर्सी को सलामत रखने के लिए ममता बनर्जी ने बहुसंख्यक समाज और देश की सुरक्षा के हितों को ताक पर रख दिया था। लेकिन तुष्टीकरण और देश विरोधी नीतियों से त्रस्त होकर बंगाल की जनता ने इस बार के चुनावों में टीएमसी को उनके ही गढ़ से उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी के राज में जो तुष्टीकरण का नंगा नाच चल रहा था, उस पर अब पूरी तरह से ताला लग चुका है। भाजपा सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।